गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक वर्ण एवं लिपि यानी प्रकरण है वर्ण एवं लिपि के प्रश्नोत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर। प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है हिंदी के वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है। तो हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो खाली स्थान में आएगा वर्णमाला। दूसरा है वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है। यानी वह ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो खाली स्थान में आएगा वर्ण। तीसरा है हिंदी में स्वर होते हैं। यानी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो खाली स्थान में आएगा 11 स्वर। चौथा है हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो खाली स्थान में आएगा देवनागरी। तो पहले खाली स्थान में आएगा वर्णमाला, दूसरे खाली स्थान में आएगा वर्ण, तीसरे खाली स्थान में आएगा 11 स्वर, चौथे खाली स्थान में आएगा देवनागरी। इस प्रकार आपको ये खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न खे सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो पहला पॉइंट है सांड में अनुनासिक ध्वनि है, सही। दूसरा पॉइंट है हंस में अनुनासिक ध्वनि है, गलत। तीसरा पॉइंट है चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं, चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं, गलत। चौथा पॉइंट है जिन वर्णों से शब्द बनता है वे उसकी वर्तनी होती है। यानी जिन वर्णों से शब्द बनता है वे उसकी ध्वनि होती है, सही। तो पहले में आएगा सही, दूसरे में आएगा गलत, तीसरे में आएगा गलत, चौथे में आएगा सही। इस प्रकार आपको ये कॉलम भरने हैं। प्रश्न गे सही विकल्प के सामने सही लगाइए। प्रश्न 1 जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती है। यानी जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती है। तो जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती है वर्ण। ए शब्द गलत, बे वर्ण सही, से स्वर गलत। तो जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो बे सही है। दूसरा प्रश्न है हिंदी वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है। यानी हिंदी वर्णों का उचित क्रम कहलाता है ए वर्णमाला, सही, बे व्यंजन गलत, से शब्द गलत। तो हिंदी वर्णों का उचित क्रम कहलाता है वर्णमाला। तो ए सही है। तीसरा प्रश्न है ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ किस शब्द की ध्वनि है। ए जग सही, बे जाला गलत, से जगत गलत। तो जे प्लस अ प्लस ग प्लस अ किस शब्द की ध्वनि है, जग। ए सही है। प्रश्न 4 बताइए छ क्या है। ए स्वर गलत, बे संयुक्त व्यंजन सही, से अयोग्य वाह गलत। तो बताइए छ क्या है, संयुक्त व्यंजन यानी बे सही है। प्रश्न ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। उत्तर भाषा वर्णों से बनती है। हिंदी के
वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। उत्तर, भाषा वर्णों से बनती है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 2, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। यानी वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है तथा सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उत्तर, वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है तथा सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न 3, हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? उत्तर, हिंदी में 11 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं। यानी हिंदी में 11 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं। प्रश्न 4, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। उत्तर, वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। आओ सीखे। प्रश्न क, खाली स्थानों में सही क्रम में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण लिखने में इस बालक की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दे रखे हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वर हैं। व्यंजन, तो व्यंजन वर्ण यहाँ पर च, छ, ज, झ, ण। तो स्वर यहाँ पर ए के बाद आ के बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई के बाद छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ के बाद री के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ के बाद औ। इस प्रकार आपको ये खाली जगह भरनी है। यानी ए के बाद आ आता है, आ के बाद ई आती है, ई के बाद बड़ी के बाद छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ के बाद री के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ और ओ के बाद औ। ये स्वर हैं। व्यंजन च के बाद छ के बाद ज के बाद झ के बाद ऋण। इस प्रकार आपको इन खाली जगहों में भरने हैं। यानी छ के बाद छ के बाद ज के बाद झ के बाद ऋण। ये व्यंजन है। तो आपको ये खाली जगह आपको भरनी है। यानी ए के बाद क्या आता है और च के बाद क्या आता है। यानी ए के बाद आ और च के बाद छ। इस प्रकार आपको ये खाली जगह भरनी है। यानी स्वर भी की खाली जगह आपको भरनी है और व्यंजन की खाली जगह भी आपको भरनी है। इस प्रकार ये खाली जगह को भरना है। प्रश्न ख, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए।
तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है अनार का, दूसरा चित्र है तरबूज का, तीसरा चित्र है ऊन का, चौथा चित्र है मछली का। तो आपको खालिस्तान में पहला चित्र किसका है? अनार का, तो पहले खालिस्तान में भरोगे अनार। दूसरा चित्र है तरबूज का, तो खालिस्तान में भरोगे तरबूज। तीसरा चित्र है ऊन का, तो खालिस्तान में भरोगे ऊन। चौथा चित्र है मछली का, तो आप खालिस्तान में भरोगे मछली। इस प्रकार आपको ये खालिस्तान भरने हैं। प्रश्न गे, बताइए ते से ने तक कितने व्यंजन होते हैं? यानी बताइए ते से ने तक कितने व्यंजन होते हैं? उत्तर, ते से ने तक 5 व्यंजन होते हैं। त, थ, द, ध, ने, ये 5 व्यंजन होते हैं। यानी त, थ, द, ध, न, ये ने ते से ने तक व्यंजन है। यानी त, थ, द, ध, न, ये 5 व्यंजन होते हैं। प्रश्न घ, वर्णमाला के बारे में पढ़कर आपने क्या सीखा? अपनी कक्षा में बताइए। उत्तर, तो वर्णमाला के बारे में हमने वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन, ये सब हमने वर्णमाला के में पढ़ा है। वर्णमाला हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। भाषा वर्णों से बनती है। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, है। ये 33 व्यंजन हैं। तो हमने वर्णमाला में वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के प्रकार, स्वर एवं व्यंजन, ये सब हमने वर्णमाला के अंतर्गत सीखा है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।